बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है कि स्टूडेंट्स ने सबक किस तरह याद करना है। तो सबक याद करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उसे रट्टा लगा के याद करें, लेकिन अगर आप रट्टा लगा के याद करेंगे ना उसे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए वो आपको याद रहेगा और फिर वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। इसका नुकसान ये भी है कि अगर आपने याद उसे किया हुआ है और कुछ दिनों बाद आपको दरमियान में से एक लाइन भी भूल जाती है या एक लफ्ज़ भी भूल जाता है, तो आपका सारा तसलसल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको आगे से कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे एक लफ्ज़ याद आ जाए तो मैं नेक्स्ट जो है वो रिपीट कर सकूं। दूसरी बात यह है कि अगर आप रट्टा लगाने से याद कर लेते हैं, रट्टा लगा के याद कर लेते हैं, तो या तो आपको हो जाएगा, आप लिख भी लेंगे, लिखने के बाद आपके जो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपके पास वो ऑथेंटिक नॉलेज, आपके पास जो है वो डीप नॉलेज, वो मटेरियल नहीं होगा कि आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन उस के हवाले से कर सकें। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप रट्टा ना लगाएं, बल्कि आप समझ के सबक को जो है वो समझ के याद करें। कोई भी टॉपिक है, आप उसे पहले उस किताब का जो लेसन है उसे समझ के याद करें। जब आप समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करेंगे, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और वो देर पर आपको याद रहेगा। तो इसके लिए सबक को याद करने के हवाले से एक टेक्निक जो है, जिस टेक्निक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टेक्निक है रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। ये रिचर्ड फाइनमैन था जिसने ये टेक्निक मुतारफ़ करवाई है। तो रिचर्ड फाइनमैन जो है, ये एक ऐसा तालिब इल्म उसके सामने कोई होता जिसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होता था, वो इस टेक्निक के ज़रिए उस तालिब इल्म को, उस आदमी को बहुत ही अच्छे अंदाज में लेसन जो वो प्रिपेयर करवा देता था। तो इस रिचर्ड फाइनमैन की जो टेक्निक है, इसको जो आइंस्टाइन है वो भी इसका दीवाना हो गया था। इसकी टेक्निक को वो भी बहुत फॉलो करता था। आइंस्टाइन इसी टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए आगे स्टूडेंट्स को आगे डिलीवर करता था, खुद भी इसी को फॉलो करते हुए वो लेसन जो है वो प्रिपेयर करता था। यहाँ तक कि बिल गेट्स जो है वो भी इस टेक्निक को बहुत फॉलो करता था। और दूसरी बात यह कि जो बिल गेट है, इसने इसकी कॉपीराइट जो है वो मार्केट से करवा के लोगों के अंदर डिवाइड की थी, तकसीम की थी, कि ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और सबक को देर तक, किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेसन को, किसी भी बात को देर तक अपने माइंड के अंदर स्टोर कर सकें। तो आज ये जो रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक है, हम भी इसे ही फॉलो करें, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट वन जो है वो है चूज़ एनी टॉपिक। सबसे पहले ये है इस टेक्निक का जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने जो लेसन है, जो टॉपिक है किसी भी बुक का, उसको चूज़ कर लेना है, उसको हमने अच्छी तरह स्टडी करना है। अच्छी तरह स्टडी करके उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड करना है, अंडरलाइन करनी है, उसकी जो मेन हेडिंग्स होंगी उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सबसे उसके बाद जो है आप उसके जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स होंगे उसको अच्छी तरह आपने समझने के बाद उसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके आपने एक आसान इजी लफ्ज़ों में नोट्स प्रिपेयर कर लें। आपने बहुत अच्छी तरह उसको जब समझ लिया, तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है इस टेक्निक का, वो ये है कि लर्न टू अदर्स। आपने
किसी भी बच्चे को लेके या क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को आपने समझाना शुरू कर देना है। एक बच्चा जो इस टेक्निक को फॉलो कर रहा है वो अपने दोस्तों को लेके, अपने किसी भी एक दोस्त को वो समझाएगा, मुकम्मल जो उसने टॉपिक समझ लिया है, जो उसने समझा है, जो सारा मटेरियल जो है वो उस लड़के को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है लर्न टू अदर्स, इसका जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे से जेलस फील करते हैं, एक दूसरे को समझाते नहीं हैं, खुद ही याद कर लेते हैं और नेक्स्ट आगे डिलीवर नहीं करते। जितना आप जब उसे डिलीवर करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को जब आप बताएंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा और आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा और फिर वो आपको भूलेगा भी नहीं। लर्न टू अदर्स, आपने उस नोट्स को जो आपने प्रिपेयर किए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट रेडी किया है, वो सारे का सारा उसको डिलीवर करने की कोशिश करनी है। तो थर्ड पॉइंट जो है डू इट अगेन। अब आपने पहले टॉपिक चूज़ कर लिया, फिर आपने लर्न टू अदर, दूसरों को, दूसरे बच्चे को, दूसरों को पढ़ा भी लिया। अब आपको पता चल क्या होगा कि आपने उसको रुक रुक कर पढ़ाया है, कहीं रुकते होंगे आप, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, कितना आप डिलीवर कर चुके हैं। अब आपके माइंड में ये बात मुकम्मल तौर पे होगी कि मुझे कितना याद है, कितना नहीं। फिर आप इसको अच्छी तरह दोबारा प्रिपेयर करेंगे। दोबारा प्रिपेयर करने के बाद आप अगेन इधर आ जाएंगी, लर्न टू अदर, डू इट अगेन। आपने इसको दोबारा करना है, फिर आपने वो लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है। उस स्टूडेंट को या किसी दोस्त को आपने दोबारा पकड़ के समझाना है कि मैं आपको ये टॉपिक वो याद करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब आप दोबारा उसकी डू इट अगेन, जब आप नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएगा। जब तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रॉपर जो है वो लेसन जो है वो याद हो जाएगा, तो देन आपने लास्ट पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट इस टेक्निक का जो है, ठीक है, वो है सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। आपने जो मुश्किल अल्फाज थे उनको सिंपल लैंग्वेज में, उसको सिंपल इंग्लिश में आपने कन्वर्ट कर देना है। मुश्किल लफ्ज़ों की आपने उसको आसान कर लेना है। जब आप उसको आसान कर लेंगे तो आप जब दोबारा उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपके लिए और आसानी पैदा हो जाएगी। इस टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो सबक बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएगा और आपको वो कभी नहीं भूलेगा। ये एक ऐसी टेक्निक है, लिहाजा आपने ये करना है कि रट्टे से आपने बचना है, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है और समझ के स्टडी करनी है। तो इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके इम्तिहान में नंबर भी अच्छे आएंगे और दूसरी बात यह है कि आप नेक्स्ट डिलीवर करने के भी काबिल हो जाएंगे। रट्टे के साथ तो सिर्फ आप नंबर ही ले सकते हैं ना, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास महदूद नॉलेज होगा। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो इसके साथ आपके पास डीपली नॉलेज आ जाएगा और आप नेक्स्ट डिलीवर करने के भी काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज का जो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कुछ वीडियोस के अंदर रिज़ल्ट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसको री रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि टेंसेस की जो हमारे वीडियोस हैं उसमें कुछ वाइट बोर्ड जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो वो इंशाल्लाह री रिकॉर्ड हो जाएंगी, ताकि व्यूअर्स तक क्लियर जो है वो नॉलेज प्रोवाइड हम उनको कर सकें।